नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल संसद में आपको एक नया नज़ारा देखने को मिला जो काफ़ी सालों के बाद देखने को मिला कि सरकार की तरफ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खड़े मिले सरकार की तरफ से, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के ऊपर तीखा हमला भी किया और मांग कर रहे थे कि इंग्लैंड में उन्होंने जो बयान दिए हैं उस पर माफ़ी मांगे। खैर, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि काफ़ी अरसे के बाद ऐसा देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से पक्ष रखने की बात हो या कोई और बात हो, तो या तो मोदी जी खड़े होते हैं या अमित शाह जी खड़े होते हैं। राजनाथ सिंह जी का तो सालों साल से नंबर नहीं आया है। कोई एक आध कोई ऐसा मुद्दा हो गया हो, थोड़ी देर के लिए बोल दिए हो, वो अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से मुख्य जगह पर खड़े होकर बोलने की नौबत आई हो तो मुझे नहीं लगता काफ़ी सालों के बाद राजनाथ सिंह जिस प्रकार से बोले हैं कल राजनाथ सिंह जी, तो वो यकीनन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके लिए ये एक नया बहस का विषय हो सकता है। वो कैसे, वो आप ऐसे समझिए, क्या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस प्लान बी के तहत चल रही है? क्यों मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है, बहुमत का आंकड़ा, तो प्लान बी के तहत भाजपा में ऐसे कौन से वो चेहरे हैं जिनके नाम पर विपक्ष की कुछ पार्टियां भी सहमत हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर तो विपक्ष की कोई पार्टी सहमत होगी नहीं। एक तरीके से अगर देसी भाषा में कहें, इनसे सब खार खाए बैठे हैं। लेकिन इस वक्त जो प्रमुख चेहरे हैं वो उनमें से एक नितिन गडकरी जी भी हैं। नितिन गडकरी जी एक ऐसा नाम है जो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आम सहमति बन सकती है। लेकिन भाजपा की तरफ से मोदी जी ने नितिन गडकरी जी को साइडलाइन कर दिया है, जो राष्ट्रीय स्तर की जो कमेटी होती है उससे निकाल के बाहर कर दिया है। लेकिन नितिन गडकरी जी को साइड करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस के मुख्य आदमी हैं, आरएसएस के, नागपुर के। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है राजनाथ सिंह जी। ये वही राजनाथ सिंह जी हैं जिनकी बदौलत प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर 2013 में जब मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था देश की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में लाने के लिए, उस वक्त राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगर थोड़ी सी भी हल्का इशारा राजनाथ सिंह जी टेढ़ा कर देते तो मुझे लगता मोदी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि आडवाणी जी तो उनके खिलाफ थे। तो राजनाथ सिंह जी की बदौलत आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये प्लान बी पे चल रही है कि अगर 272 का आंकड़ा भाजपा क्रॉस नहीं कर पा रही है तो मोदी जी को छोड़कर फिर राजनाथ सिंह जी या नितिन गडकरी जी की लॉटरी लग सकती है। तो उनमें नितिन गडकरी जी तो हैं ही, लेकिन जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी ने कल मोर्चा संभाला सरकार की तरफ से, तो ये अब संभावना जताई जाने लगी है कि राजनाथ सिंह जी को इशारा दे दिया गया है, मैसेज दे दिया गया है अंदर खाने कि अब आप सरकार की तरफ से बात रखिए। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपनी प्लान बी की रणनीति है। अब बात कर लेते हैं, कल जो सदन में चर्चा हुई वो राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे थे राजनाथ सिंह जी और भाजपा के तमाम सदस्य। तो उसमें माफी मांगने वाली जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी ने देश का अपमान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा विदेश में जाकर कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि साहब, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए, राहुल गांधी ने स्पष्ट मना कर दिया था। खैर, ये भाजपा और कांग्रेस के अपना मामला हो सकता है, लेकिन चर्चा राजनाथ सिंह जी के नाम पर चल रही है। तो अब यही संभावना जताई जाने लगी है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा की तरफ से, संघ की तरफ से प्लान बी के तहत या तो नितिन गडकरी जी और एक दूसरे राजनाथ सिंह जी चेहरा हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।